कहते हैं गूगल हर चीज के बारे में हमें बता देता है, सिर्फ दो चीजों के बारे में नहीं बता सकता। एक तो ये जो हमारे मन में क्या है, और दूसरा जो मंदिर में चप्पल गुम जाती है उसके बारे में गूगल बेचारा अभी तक कुछ नहीं बता सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमारे अंदर क्या है, क्या चीज हमें अच्छी लगती है, किस बारे में हम लिख सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। ये हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त या हमारे टीचर, गाइड, वो भी हमें इसके बाद तो हेल्प कर सकते हैं कि कैसे लिखा जाए, किस पैटर्न में लिखा जाए, कैसे इसको हम बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं किताब की फॉर्म में। लेकिन सब्जेक्ट, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कुछ चीजें हमें शुरू में देखने में बहुत अट्रैक्ट करती हैं। किस टॉपिक पे मैं लिखता हूँ, ये बड़ी जल्दी बाकी लोगों की किताबें इस पे पॉपुलर हो गई हैं तो मैं भी लिख देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरू में तो हम थोड़ा लिख लेंगे, लेकिन जब 100-150 पेज, 200 पेज हमें लिखने हैं, तो 10, 20, 50 पेज के बाद आगे जाके क्या करेंगे? किताब जब लिखी जाए, कहानी जब लिखी जाए, तो जितनी स्टार्टिंग इंप्रेसिव होती है, जितना हम शुरू में रीडर्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतनी मेरी कोशिश होती है कि आखिर तक आखिरी लाइन, आखिरी शब्द जो है हमारी किताब का, वो भी उतना ही इंप्रेसिव होना चाहिए। यहाँ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। एक बार यहाँ माउंट आबू के पास एक मंदिर है, तो वहां पे एक तकरीबन मूर्ति बन रही थी, 15 से 20 फुट उनके धर्मगुरु है। तो जब वो मूर्ति बननी थी तो 3-4 महीने के बाद उन गुरुजी का जन्मदिन था, तो कारीगर बुलाए गए, उनको बताया गया कि ये मूर्ति बनानी है आपने, और इस दिन हमने इसकी स्थापना करनी है। उन्होंने काम शुरू किया, तकरीबन मूर्ति उन्होंने तैयार कर ली, लेकिन उनका जन्मदिन नजदीक आ गया, लेकिन मूर्ति के नीचे का हिस्सा वो कारीगरों ने नहीं बनाया। जन्मदिन निकल गया, मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। जो मैनेजमेंट के लोग थे वो ठेकेदार से नाराज हो गए, उनका झगड़ा भी हो गया। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको पैसे दिए जा रहे हैं और आप लोग आते हो, काम नहीं करते, सारा दिन बैठ के चले जाते। ठेकेदार ने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जान के काम नहीं कर रहे और आपसे पैसे ले रहे हैं, तो हम कल से पैसे नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने पहले ज्यादा पैसे ले लिए हैं, तो हम वो पैसे भी आपको वापस कर देंगे। मैं एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन धीरे धीरे कर दूंगा। वो कहता है ये सारी बातें ठीक है, मुझे एक चीज समझाओ कि आपने तकरीबन 70-80% मूर्ति बना दी है, बाकी की जो थोड़ी सी 15-20% नीचे का हिस्सा, जो पैरों का हिस्सा है, उसे क्यों नहीं बनाते, उसे कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो उस ठेकेदार ने कहा, साहब जी, ये पैर कोई साधारण पैर नहीं है, ये हम सबके धर्म गुरु हैं। इन पैरों पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने आके माथा टेकना है। ये पैर साधारण पैर नहीं हो सकते। सिर्फ हमारे देश से नहीं, बाहर से भी जो दुनिया के दूसरे देश हैं, वहां से भी लोगों ने आना है, उन्होंने भी इन पैरों पे माथा टेकना है। ये पैर ऐसे होने चाहिए, इतने खूबसूरत, सुंदर होने चाहिए कि कोई भी आदमी यहां तक आए और उसका सिर अपने आप इन चरणों में झुक जाए। ये कहानी रियल इंसिडेंस है, इसलिए बता रहा हूं कि जब हम कोई भी चीज लिखनी शुरू करते हैं, तो उस टाइम हमारे अंदर एक अलग जोश होता है। उस जुनून के साथ जब हम काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में आते आते कई बार हमें थोड़ी बोरियत फील होने लगती है, और फिर ये होता है कि चलो किताब कंप्लीट करो, खत्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह मूर्ति का ऊपर का हिस्सा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने दी उनके पैरों को,
उसी तरह हमारी किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो जो बात कर रहे थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पैशन क्या है, किस चीज से हमें प्यार है। हमें फिक्शन पढ़ने में अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, कहानियां पढ़ने में अच्छी लगती हैं, किस तरह की चीजें हैं जिनको हम दिल से लाइक करते हैं, दिल से पढ़ना पसंद करते हैं। तो जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें से हम अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से अपने विचार, अपनी जिंदगी का अनुभव रख के वो हम दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। क्योंकि किताब जब लिखी जाती है तो किताब सिर्फ फॉर्मेलिटी से क्या एक किताब के नाम पे नहीं, किताब ऐसी होनी चाहिए